जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम टैली ERP 9 का 44 क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। 43 क्लास तक अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस सीरीज़ में दिख जाएंगे। आप एक एक करके सारे वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिए ताकि आपको अगला क्लास अच्छा से समझ में आ सके। तो दोस्तों आज हम 44 क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे परचेज ऑर्डर के साथ में CGST, SGST और राउंड ऑफ पे एंट्री कैसे करते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मुझे CGST, SGST के लिए GST को यस करना है। CGST, SGST हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो हम ऑर्डर कर रहे हैं वो लोकल पार्टी के साथ कर रहे हैं। दोस्तों लोकल पार्टी वो होता है जो सेम स्टेट में आप ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर आपका स्टेट चेंज हो जाता है तो वहाँ पे IGST वर्क करता है, तो हम लोकल पार्टी के साथ वर्क करेंगे, इसलिए हम CGST और SGST चार्ज करेंगे। और साथ में मेरा राउंड ऑफ रहेगा क्योंकि जो मेरी अमाउंट होगी वो डेसिमल पैलेस में होगी। तो राउंड ऑफ करने के लिए हम राउंड ऑफ की एंट्री करेंगे कि अगर हम CGST, SGST पे काम करते हैं तो वहाँ पे राउंड ऑफ की एंट्री हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम F11 पे प्रेस करेंगे, यहाँ से F11 जैसे प्रेस करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमें जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में, इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसे यस करना है। यस करने के बाद आप Ctrl A से या फिर डायरेक्ट इंटर करके भी इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद GST पे वर्क करना है तो टैक्सेशन में जाएंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद GST को यस करेंगे, फिर सेटल्ड GST डिटेल्स को यस करेंगे। स्टेट बिहार और GST नंबर को हम टाइप कर लेंगे। अप्लीकेबल फ्रॉम डेट डालेंगे और यहाँ से हम इंटर करके एक बार और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये GST और परचेज ऑर्डर ये दोनों ऑप्शन मेरे फीचर्स में यस हो चुके हैं। अब बात आती है दोस्तों राउंड ऑफ की। तो राउंड ऑफ के लिए कोई फीचर्स नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट लेज़र पे ही वर्क करते हैं। थोड़े से ऑप्शन में वर्क करने होते हैं कि ऑप्शंस में कैसे काम करने हैं ताकि राउंड ऑफ ऑटोमेटिक कटे, तो ये हम आगे चर्चा कर लेंगे। हालांकि इसके लिए कोई फीचर्स यस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैंने दोनों फीचर्स यस करने के बाद एस्केप से बैक जाना है गेटवे ऑफ टैली में। अब आपको कुछ लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेज़र के लिए अकाउंट्स इन्फो में जाना है आपको, फिर लेज़र पे जा करके और क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। अब लेज़र बनेगा क्या चीज़ का, तो परचेज ऑर्डर का। अब दोस्तों ये परचेज ऑर्डर का जो लेज़र होगा वो अंडर चला जाएगा परचेज अकाउंट में। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस रहेगा। टाइप ऑफ लेज़र यहाँ से हम लोग लेंगे नॉट अप्लीकेबल, इंटर करेंगे। उसके बाद GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल कर लेंगे। सेट अल्टर GST डिटेल्स को हम यहाँ से यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ से गुड्स लिखेंगे, HSN कोड में हम कोड डालेंगे और नॉन GST गुड्स नो रहेगा। GST यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में परचेज टैक्सेबल को आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि लोकल पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन है, तो परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल और इनपुट क्रेडिट दोनों नो रहेगा। फिर यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स का एक ऑप्शन आएगा, तो इसमें कितना % टैक्स चार्ज करना है, तो मुझे अगर 18% करना है या 12% करना है, जितना % भी करना है आप उसके अनुरूप डाल लें। हम फॉर एग्जांपल के लिए 18% डाल लेते हैं। अब सेंट्रल 9%, स्टेट 9%, केस 0%। टाइप और सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। एक लेज़र बनेगा CGST के नाम से, ये अंडर चला जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ ड्यूटीज में GST को सेलेक्ट करना है। टैक्स टाइप में हम C है तो सेंट्रल, यहाँ पे C GST बनाया है तो हम यहाँ पे सेंट्रल टैक्स को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हाफ हो जाएगा 18 का, तो 9 हो जाता है CGST। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब एक बनाएंगे SGST के नाम से, सॉरी SGST, इंटर करेंगे। ये अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा। यहाँ पे हम GST को सेलेक्ट करेंगे टाइप में और यहाँ पे स्टेट टैक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज हाफ हो जाएगा 9%। राउंडिंग मेथड यहाँ से नॉट अप्लीकेबल डालते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। एक लेज़र बनेगा ROUNDOFF राउंड ऑफ के नाम से। अब ये राउंड ऑफ का लेज़र इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में चला जाएगा, तो यहाँ से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड नो रहेगा। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटर करना है तो GST अप्लीकेबल का एक ऑप्शन आएगा, इसको भी नॉट अप्लीकेबल करेंगे क्योंकि राउंड ऑफ में GST की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद यहाँ से नॉट अप्लीकेबल करते हुए हम इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लेज़र का काम आपका कंप्लीट हो चुका है। इतने लेज़र आपको इतने फीचर्स के साथ में आपको बना लेना है। अब एस्केप से बैक जाना है। बैक जाना है आपको गेटवे ऑफ टैली तक, फिर अकाउंट्स इन्फो में जाना है और वाउचर टाइप में जाना है।
वाउचर टाइप में जाने के बाद अल्टर ऑप्शन में जाना है और यहाँ से परचेज ऑर्डर को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से परचेज ऑर्डर को सेलेक्ट करके हम इंटर करेंगे। अब इंटर करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे नेम ऑफ क्लास के नीचे यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो कर्सर आपका यहाँ पे चला जाएगा, नहीं तो इंटर करके भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइप कीजिएगा राउंड ऑफ, इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लूड दिस ग्रुप का ऑप्शन आएगा एंड ऑफ लिस्ट और इंक्लूड दिस ग्रुप का ऑप्शन आएगा एंड ऑफ लिस्ट। लेज़र में यहाँ से परचेज ऑर्डर को डाल लेना है, ये ऑप्शन नो रहेगा, 100% और नो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर से लेज़र का ऑप्शन आएगा तो CGST को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके इंटर करना है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे GST आ जाएगा और रिमूव इफ़ ज़ीरो ऑप्शन यस रहेगा। उसके बाद SGST को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, सेम प्रोसेस रहेगा। फिर इंटर करके यहाँ से आपको राउंड ऑफ को लेना है, तो राउंड ऑफ सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन मेथड आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ से एज टोटल अमाउंट राउंडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे। अब यहाँ से आपसे राउंडिंग मेथड पूछा जाएगा, तो राउंडिंग मेथड में आप यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग डालेंगे। नॉट अप्लीकेबल तो खैर 0 हो जाता है। डाउनवर्ड का मतलब कितना भी दशमलव के बाद आपका पैसा हो उसे 0 0 कर लेता है। अपवर्ड के बाद दशमलव के बाद जितना भी पैसा हो उसे 1 रुपये में कन्वर्ट कर लेता है। तो हम यहाँ से राउंड ऑफ ही डालेंगे, नॉर्मल राउंडिंग। लिमिट कितना से करना है आपको, तो 1 रुपया से मुझे लिमिट करना है, तो हम 1 रुपया से कर लेते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 1 रुपया से ये लिमिट कर लेगा। उसके बाद इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एस्केप से हम बैक जाएंगे। यहाँ तक तो अकाउंट्स इन्फो का काम आपका हो चुका है। अब कौन सा सामान का ट्रांजैक्शन करना है, इसके लिए इन्वेंटरी इन्फो में जाना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद यूनिट ऑफ मेजर में जाना है, इंटर करना है और क्रिएट करना है। तो यूनिट में हम PCS का एक यूनिट बनाते हैं, पूरा नाम PIC होगा, डेसिमल पैलेस में PCS को सेलेक्ट करते हुए एक्सेप्ट करेंगे, एस्केप से बैक जाएंगे। फिर ग्रुप में जाएंगे और एक ग्रुप बना लेते हैं हम। यहाँ पे मान लिया जाए मेडिसिन के नाम से, अंडर ये प्राइमरी में डालेंगे, दोनों ऑप्शन नो रहेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर एस्केप से बैक जाएंगे। अब स्टॉक आइटम में जाएंगे, क्रिएट करेंगे, मेडिसिन में DOLLO डोलो 650 ले लेते हैं हम, इंटर करते हैं। अंडर ये चला जाएगा आपका मेडिसिन में। यूनिट यहाँ से पीस को सेलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, GST को अप्लीकेबल करेंगे, GST डिटेल्स हम यहाँ से यस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में गुड्स लिखेंगे, HSN कोड में जो कोड होगा उसे हम टाइप कर लेंगे। अब कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू और टैक्सेबिलिटी में हम यहाँ से टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों ऑप्शन नो रहेगा। परसेंटेज 18 है जिसमें सेंट्रल 9, स्टेट 9 और केस 0%। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक आइटम आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एक और ले लेते हैं, चलिए नाइस दवा है एक, मेडिसिन ले लेते हैं, पीस नॉट अप्लीकेबल, सॉरी ये नो, और GST अप्लीकेबल, डिटेल्स को यस करेंगे, डिस्क्रिप्शन गुड्स लिखेंगे, HSN कोड हम टाइप कर लेंगे। इंटर करने के बाद ऑन वैल्यू टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और परसेंटेज 18, 990 गुड्स और एक्सेप्ट। अब दोस्तों मेरे पास 2 प्रोडक्ट बन गए हैं, 2 ही प्रोडक्ट पे हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर वाउचर में क्लिक नहीं करना है। इस पर क्लिक करने से क्या होता है दोस्तों, आप क्लास को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर प्रेस करना है, Alt F4 प्रेस करना है, या फिर अदर वाउचर यहाँ पे दिखेगा कहीं पे, ये ऑर्डर वाउचर, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे भी डायरेक्ट परचेज ऑर्डर ही खुल करके आया, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको अकाउंटिंग वाउचर में जा करके Alt F4 प्रेस कीजिएगा, तो परचेज ऑर्डर का जो ऑप्शन आएगा ना, इसमें यहाँ पे क्लास को सेलेक्ट करना, तो हम यहाँ पे क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे राउंड ऑफ के नाम से, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद पार्टी नेम पूछेगा, तो हम यहाँ पे कैश डाल करके इंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे ऑर्डर नंबर की। ऑर्डर नंबर आपको इसलिए डालना ज़रूरी है क्योंकि जिस दिन ये ऑर्डर आप रिसिप्ट कीजिएगा उस दिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑर्डर नंबर हम एक ही डालते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक किया हुआ है, CGST SGST राउंड ऑफ सब कुछ आपका आया हुआ है। डायरेक्ट आप यहाँ पे नाम डालिए, मेडिसिन में डोलो था, डी प्रेस कीजिए, आसानी से आ जाएगा डोलो। इंटर करेंगे, क्वांटिटी डाल लेते हैं 1201 पीस, रेट डाल लेते हैं 5 रुपया 31 पैसा, इंटर कर लेते हैं। फिर इंटर करेंगे और यहाँ पे नाइस को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी डाल लेते हैं नाइस 125 पीस, रेट 3 रुपया 33 पैसा। चलिए इंटर कर लेते हैं। अब ज़रा आप देखिएगा तो यहाँ पे डोलो नाइस का यहाँ पे आपका क्वांटिटी है, रेट है, और ये आपको अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है पर पत्ता के हिसाब से। राउंड अप भी किया हुआ है -40 पैसा को, और अमाउंट आपका राउंड फिगर में बना दिया गया है। इंटर करने के बाद नरेशन लिख लेंगे, बीइंग परचेज ऑर्डर।
और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज ऑर्डर का ट्रांजैक्शन हो जाता है। अगर दोस्तों इसको आप देखना चाहते हैं तो एस्केप से बैक जाएंगे, यहाँ से हम डिस्प्ले में जा करके और डेबुक में जा करके डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। चाहे यहाँ से हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये बदल भी जाता है यहाँ से, जो भी आपको मॉडलिंग करना हो। या आप ऑर्डर चेक करना चाहते हैं कि मेरा जो ऑर्डर में लगा हुआ है सामान वो कहाँ दिखेगा, तो इसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। इंटर करने के बाद यहाँ पे जाना है आपको परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ऑप्शन में, इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद यहाँ से ऑल ऑर्डर में जाइएगा, इंटर कीजिएगा, तो आपको जितना भी ऑर्डर किया गया सामान है वो सारे ऑर्डर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो ये आपका ऑर्डर किया गया जो भी सामान है वो यहाँ पे आपका दिखेगा। और ट्रांजैक्शन देखना हो तो इसके लिए तो आप डिस्प्ले में जाएं, डेबुक में जाएं, तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन दिखा जाएगा। या फिर यहाँ से एडिटिंग भी करना हो तो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से परचेज ऑर्डर पे काम कर सकते हैं विथ CGST, SGST और साथ में राउंड ऑफ पे। अगर दोस्तों इस तरह का वीडियो ही अगर आप देखना पसंद करेंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को तो एक लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।